शांति। ओम शांति। तो आज का वरदान क्या था? विपरीत कोई भी परिस्थिति में हर परिस्थिति को भलाई समझ करके कैसे रहो? निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहो। हमारे पुरुषार्थ का आधार यही है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सदा व्यर्थ से मुक्त, विपरीत परिस्थिति में भी व्यर्थों से मुक्त, सकारात्मक कैसे बने? क्योंकि वर्तमान समय सभी के जीवन की समस्याओं का मूल कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। कोई भी परिस्थिति आती है, हम सोचते क्यों हुआ, यह ऐसा कैसे हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा ये सारा ज्ञान दिया है, तो भी हम क्या करते हैं, ये क्यों हुआ, ये कहीं। तो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत कैसा रहेगा? बाबा तो कहते बच्चे फरिश्ता बनो, क्योंकि फरिश्ता बनना यह हमारा क्या है? लक्ष्य है। हमारा क्या लक्ष्य है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता किसको कहेंगे? किसको कहेंगे फरिश्ता? जो सदा हल्का रहता है, जिसके चेहरे में खुशी है, वो है फरिश्ता। जिसके संकल्प कम चलते हैं, वो है फरिश्ता। मुझे लगता है सीजन की बाबा की पहली मुरली चली, सुना सभी ने? इस सीजन की पहली मुरली, क्योंकि मधुबन में जो भी मुरलियां चलती हैं, भले निमित्त किसी को भी बनाया जाता है मुरली निकालने के लिए, लेकिन वर्तमान समय ब्राह्मणों में जो समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसी को लेकर के बाबा की मुरलियां चलती। बाबा ने कहा तुम्हारे पास बहुत सारे खजाने हैं, बाबा ने दिया भाई, खजाने बहुत जमा है। उसकी निशानी क्या है? जिसके खजाने जमा है उसकी निशानी है, उसके चेहरे में चमक होगी, उसके चेहरे में खुशी होगी, खुशनुमा चेहरा होगा, तो समझो कि उसके पास खजाने बहुत जमा है। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, यह वर्तमान समय का पुरुष। क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके मन में संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। क्योंकि वर्तमान समय जो माया जो अटैक करते हमारे पर, किस रूप में? नेगेटिव बनाती। संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से संस्कार बनते हैं। सारा खेल संकल्प का है। अगर मेरा बीज ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ व्यवहार निगेटिव, बातें निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और सकारात्मक का स्रोत है ये ईश्वरीय महावाक्य की मुरली। हम सवेरे यहाँ क्यों आना है? क्यों आना है? यहाँ हमें संकल्प मिलते हैं पॉजिटिव। क्योंकि सारा दिन टीवी खोलो नेगेटिव, अखबार खोलो नेगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो नेगेटिव, हर जगह पर नेगेटिव। इसलिए वर्तमान समय में हर कुछ भी होता है भला होता है, अच्छा होता है। ये बाबा के महावाक्यों के ऊपर विश्वास रख करके हमें निश्चिंत रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, विरस चलते हैं,
उसका मन भारी होता है, और जिसका मन भारी है ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए मन को कैसे रखो? मन को हल्का रखो। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? इसीलिए मन को हल्का रखो। और जिसका मन हल्का है उसकी बुद्धि भी स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना ये बहुत जरूरी। सकारात्मक चिंतन के द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा हम सदा खुश रह सकते। सकारात्मक विचार करने वालों के पास में गुण और शक्तियां होती। निगेटिव सोचने वालों के आसपास में क्या होता है? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। निगेटिव सोचने वाला ये क्यों हुआ, इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास नहीं, ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं, कर्म गति के ऊपर विश्वास नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, विरत चलते हैं, संकल्प ज्यादा चलने से आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं होगी। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। तो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, लेकिन मेरा सोचने की आदत है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है संकल्प को कम चलाओ। मैं देख रहा हूं कई को तो नींद भी आ रही। ताली बजाओ थोड़ा, वो मन से सुनो। नींद आने के कारण आपको सुनाता हूं। नींद हमें क्लास में क्यों आती है? एक तो जो मेरा सोचता है सारा दिन, उसका मन थक जाता है, उसको नींद आती है। दूसरा कारण है हम कोई दवाई लेते होंगे, खांसी आती है, दवाई में भी आजकल अल्कोहल होता है, नींद आती है। तीसरा है जिसके ऊपर विकर्म का बोझ खत्म नहीं हुआ, जिसके सिर पर बोझ है उसका चेहरा ऐसा। तीसरी बात है नींद उसको आते हैं जो बाबा जो कहता है वो करता ही नहीं। जैसे मम्मी बच्चों को कहते बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और बच्चा जाता है सारा दिन जो मम्मी ने कहा वो करता नहीं। शाम को जब आता है ऐसा करके, तो मम्मी समझ लेती है उसका चेहरा नीचे, मतलब कुछ गड़बड़ी किया है इसने। हम भी जब योग में बैठते ऐसा करते तो समझ लगे हमने कुछ बाबा ने जो आवक ये दिया है उसका उल्लंघन किया। पांचवी बात है नींद आने का कारण है कदर नहीं, कमाई नहीं हो रही है, मन भटका करा है। अब जिसको बिजनेस में ये नहीं होता तो उसको क्या होता है, फिर बैठे बैठे गिरा कि नहीं आया, वो कमाई नहीं हो रहा तो नींद करते। तो आपका क्या कारण है, चेक करो। इसलिए अलर्ट होकर के ताली बजा सकते। ताली बजाने से मेरा ऊँग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सोरा उठ जाए। बीच बीच में कोई अच्छी लगी उसको ये करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब जिसके आंखें और कान बंद हो तो यहाँ रहते हो भी अपसेट है। क्लास दुनिया में जो क्लास होता है, क्लास का पहला शब्द कौन सा होता है? सी फॉर क्लेवर। कुछ बच्चे
बाबा के बड़े होशियार होते, क्लेवर होते, एक्टिव होकर के सुनेंगे, अलर्ट होकर के सुनेंगे। दूसरा एल एल फॉर लेची, घड़ी में देख रहे कब पूरा हो जाए। बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है दुनिया में? लास्ट की घंटी। इसी तरह आलसी वालों को क्या अच्छा लगता है? मीठे मीठे कब चालू हो जाएगा, मीठे मीठे बोलते खुश हो जाएंगे। जैसे वो दुनिया में लास्ट के पीरियड का इंतजार करते हैं, जो आलसी वाले बच्चे होते हैं ना, वो तैयार होते हैं बैठे बैठे, जैसी घंटी बजी मुंह हल्ला करके ऐसे भागेंगे, वो गेट पर गिर भी गए तो भी उठ के भाग रहे, जैसे जेल से छुट्टी होगी। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मीठे मीठे का वो बीच की घूम आई वहां से, वो इंतजार करते हैं कब पूरा हो जाता है। मीठे मीठे जैसे अच्छा बाबा बोलते हैं तो अलर्ट हो गए, अब लगाएगा, अब यहाँ से छुट्टी होने वाली। तीसरा शब्द ए फॉर अपसेंट, बैठा है या बुद्धि बाहर है, नाश्ता क्या बनाना है, फिर अभी क्या क्या करेंगे जा करके, यहाँ होते हुए भी शरीर होते हुए भी कहा है अपसेंट है। तीसरा यस यस फॉर, और चौथा साइलेंस में बैठा है। तो चेक करो मैं क्लास में से कौन सा बच्चा हूं, सी वाला हूं, यल वाला हूं, ये वाला हूं, यस वाला हूं, या लास्ट का यस वाला हूं। बनना है सी, क्लेवर बनो, क्योंकि बहुत कमाई हो रही ज्ञान रत्न की। तो मैं आपको सुना रहा था, तो सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता ना, लोग स्कूलों में नैतिक शिक्षा। जब भी कोई बच्चा अगर कुछ ऐसा वैसा करता है तो खड़े करते हैं उसको, यहाँ तो खड़ा नहीं करेंगे, नींद आने वालों को खड़ा करेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि बहुत काम की चीजें आजकल लोगों को जो बीमारी हो रही, प्रॉब्लम आ रहे, कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। इसलिए बाबा का आज वरदान था, व्यर्थों से मुक्त बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो, संकल्पों को कम चलाओ। कुछ भी होता है बीती को बिंदी लगा दो, जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने क्लास कराया, दोनों बच्चे हैं ना पीछे बैठेंगे लास्ट में, वहां उठो, वहां उस सोफे पर बैठो दोनों में, जब लास्ट के सोफे में। भाई जी आप उनको पीछे पीछे लास्ट के सोफे पर बिठा दो, लास्ट में बिठा दो। साइलेंस में बैठने वाले यहाँ सामने, लास्ट में बैठना बच्चों दोनों। हाँ, तो मैं आपको सुना रहा था, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, क्योंकि संकल्प दिमाग में ज्यादा चलने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जब दिमाग गर्म होता है दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम रखो, पेट को कैसे रखो? नरम रखो, और दिमाग को कैसे रखो? लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है नेगेटिव सोचने से, ईर्ष्या करने से, जेलसी करने से पेट की बीमारी होती। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों के पुतले बल जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर के कहा चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर। ये संकल्प पॉजिटिव चलाना, ये केवल हमें सतयुग में जाने के लिए पढ़ नहीं रहे, लेकिन वर्तमान समय हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है। अपने संकल्प को ठीक करो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? शरीर का भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल, लेकिन इसका जो आत्मा रूपी ड्राइवर, इसका भोजन क्या है? ज्ञान।
ये वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मार्पी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। जितने भी कोल पर लोग में रहते हैं सबका डाइनिंग हॉल है, लेकिन कोई आता ही नहीं, इसलिए सारे भूखे हैं। और जो भूखा है अशांत है, दुखी है, जिसके पेट में कुछ भी नहीं होगा। अब समझो कोई बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है, उसको चॉकलेट खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, कहते नहीं मुझे मम्मी जी से मिलाओ, मुझे पापा जी से मिलाओ, उसको कुछ भी खिलाओ तो भी सुख, वो खुश नहीं रहेगा। इसी तरह जब तक हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, पॉजिटिव चिंतन नहीं करते, कितना भी टीवी लेके आओ, कुछ भी खाओ, कितना भी देवसी का डांस करो, 2 दिन डांस के बाद में मन शांति, छुट्टी हो गई। हाँ? तो सदा मेरा मन का डांस चलता रहे, सदा मैं खुश रहूं, पॉजिटिव बनूं, सकारात्मक बनूं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। ताली तो बजाएंगे। आज बीमारी होते तो लोग कहाँ जा रहे हैं, वास्तव में बीमारी होते तो सब यहाँ आना चाहेंगे एक दिन, वो दवाई काम करना भी बंद करेंगे। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। आज आपके कोलपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया किसी ने? नहीं। क्योंकि जिसका मन बीमार उसका तन बीमार होता है। स्पॉन्डिलाइट हुआ, इधर मन चंचल है, इधर उधर देखता रहता है, स्पॉन्डिलाइट हुआ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखता है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखता है, दबे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होता है, गुस्सा करने, जो गुस्सा करता है बातों बातों में, जब गुस्सा करता है तो क्या होता है, जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, और इसी से क्या होता है, जॉइंट पेन, मसल दर्द, ऐसी बीमारी हो जाती है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन, क्या मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मेरा कोई नहीं मानता, ऐसे नेगेटिव से मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे नेगेटिव विचारों से आज शरीर की बीमारी हो रही, और जब बीमारी होते तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। अगर ब्रह्मा कुमारी में उनको बुलाओ तो क्या बोलते हैं? भैया हमको टाइम का है, हमको टाइम ही नहीं, चलो यहाँ नहीं आएगा, कोई निगेटिव सोचेगा, टेंशन आएगा, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, यहाँ नहीं आएगा, टेंशन में आएगा, निगेटिव सोचेगा, कोई ना कोई भूल होगी, गलती होगी, क्राइम होगा, जेल में जाने का टाइम है, आजीवन वहां बैठने का टाइम है। आज यहाँ नहीं आएगा तो कोई भूले होगी तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, गुस्सा करने से कोई क्राइम होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। और ये सारी जो जगह मैंने गिनाई, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, जेब काटने वाली जगह है, पैसा को बर्बाद करने वाली जगह है। वही पैसा आप ला करके बाबा के भोलेनाथ के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। वही पैसा डॉक्टर को देंगे, पुलिस की जन्म बनेगा मालामाल। इसलिए यहाँ आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मेहमान आए, कुछ भी हो जाए, हमें रोज यहाँ आकर के मुरली सुनना चाहिए। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे भाई जी क्या महीने पैसे देते हैं? पैसे नहीं देते। विद्यार्थी को टीचर कभी पैसा नहीं देता, क्या देता है? ज्ञान। जितना वो विद्यार्थी रोज आएगा, रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, उतना उसको मार्क अच्छे मिलेंगे। जिस बच्चों को मार्क अच्छे मिलते हैं उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। जब नौकरी अच्छी लगेगी पैसा भी मिलेगा। तो पैसा क्यों मिला? क्योंकि अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी। इसी तरह विनाश काल में बाबा ने ये विद्यालय खोला है।
और इस विद्यालय में जो रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, विनाश के बाद सारी आत्माओं को ऊपर जाना होगा, फिर सतयुग में आएंगे। सतयुग में केवल 9 लाख लोग ही आते। कौन आते? जो रेगुलर क्लास में आते थे, जो मुरली सुनते थे, वही सतयुग में आएंगे। तो कितना, अगर जो मुरली नहीं सुनेगा कितना कमाएंगे? कई कहते नहीं जी हमको दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 500 रुपए 1 घंटे में, 2 घंटे में कमाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे तो कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। इसलिए उस दुकान से भी पहले यहाँ आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, या कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाएगा, चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबाएगा, लेकिन इन 2 कान से कमाएगा, न चोर लुटेगा, न आग जलाएगा, न पानी डुबाएगा। इसलिए रोज हमें ये बाबा की महावाक्य सुनना है, पढ़ाई पढ़नी है। तनाव, जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 पैदा हो, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठते कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाएंगे, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे होती समस्या भी। इसीलिए आजकल दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन सी अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसीलिए संकल्पों को कम चलाओ। आज किसी को एक नई बीमारी होती है, कौन सी? ब्रेन हेमरेज। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, लेकिन जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए, बाबा ने आज बोला ना, कुछ भी होता है भला होता है। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। ग्लास भी गिरा है, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, शांति में रहो। और जहां शांति है वहां सुख है। जहां सकारात्मक विचार है वहां लक्ष्मी वास करेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए कुछ 4-5 बातें मैं आपको सुना रहा हूं। अगर ये 5 बातें सुन के जाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स होएगा, कभी भी टेंशन निगेटिव नहीं आएगा। क्योंकि वर्तमान समय इसको अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जरूरी है। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलता है? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, नहीं जानती हूँ, निगेटिव है। पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। वर्तमान समय सकारात्मक बनना बहुत जरूरी। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते हैं पत्नी को देखते हैं चेहरा डाउन हो गया। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, किसी ने गाली दी उसको डाइजेस्ट करो, ये है करेले खाना। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। इसलिए बाबा ने बुराई में भी क्या समझो, भलाई हो गई, ये समझ करके। किसी ने गाली दी, डाइजेस्ट करो। किसी ने कैसा गलत व्यवहार किया, डाइजेस्ट करो, ये है करेले खाना। शिष्णु का साग खाना, शिष्णु का साग भी लोगों को देखते तो बड़ा कड़वा सा लगता है, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो करेले की सब्जी, शिष्णु, ऐसी चीजें ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छे। अर्थात कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए कहा ना, पाँव चाहिए हमारे गरम,
वॉकिंग। सवेरे यहाँ क्यों आना है? वॉकिंग करते, क्योंकि यहाँ सवेरे सवेरे आएंगे मुरली सुनने के लिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। आजकल दुनिया में वॉकिंग करते ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। जो वॉकिंग नहीं करेगा उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। कुछ भी बोला, 2 फैक्ट्री खोलो बिना पैसे की, सभी खोल सकते। मुख में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री। इसको ठंडा रखो, इसको मीठा बनाओ। लेकिन आजकल मुख से जहर की फैक्ट्री खोले सभी। जहर, ऐसा अपमान करेंगे, ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला बेहोश हो जाता है। जहर कोई खाता है तो क्या होता है? हम ऐसे बोलते हैं, सामने वाला 15 दिन के लिए बेहोश हो जाता है। वो बात भी नहीं करता, उसके चेहरे की खुशी भी गायब कर दी। जहर वाली फैक्ट्री सभी ने खोली। सदा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो सकारात्मक हम कैसे बने, हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए सबसे पहली बात याद रखना, ड्रामा हो। आज बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान केवल आपके पास है। फिर भी ड्रामा का इतना अच्छा ज्ञान होने के बाद मैम कहती ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? इसका मतलब अपने ड्रामा को समझा ही नहीं। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ कितनी माँ है? देखो माँ ही, किसी को माँ ही पता नहीं अपनी कितनी माँ है, बताओ। 4 माँ है हमारी, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। ताली तो बजाओ, 4 माँ का परिचय। 4 माँ। और जो 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? कैसे दुखी हो सकते हैं? और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। इसलिए और सबसे महत्व की माँ है ब्रह्मा, ड्रामा। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है। मम्मा क्या होते हैं? मम्मा तो संगम युग में होते हैं। मम्मा भी, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है, हर युग में साथ चलती है, हर युग में साथ में चलते हैं। पूरा 5000 साल तक गोदी में लेके चलती। मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबन में बाबा की मुरलियां चली, क्या चली? क्या चली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे? सारी मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी देगा, क्या बोलेंगे? बोलो जोर से, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। आप बोल ही नहीं रहे। कोई निंदा किया आपकी, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। किसी ने अपमान किया, क्या बोलेंगे? कोई माताजी के पति ने शराब पी करके पिटाई की, चुपी हो गई। अब माताजी को कहीं कहेंगे भाई जी, माताजी मेरे पति अगर शराब पी करके मारता है तो वाह वाह कैसे निकलेगा? और ये टेंशन में आएंगे तो भी वाह वाह बोलना। क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सत्युग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था। सोने के महलों में रहता था, वो राजा के रूप में था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? सत्युग के पति के कारण मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, गरीब है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सत्युग वाला पति, देवता वाला पति अच्छा है या अभी का अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? अभी का अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, पति कैसे, हमें पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना। वही रहो, पॉजिटिव बन करो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को बदलो, इसीलिए पॉजिटिव बनो। सदा हर परिस्थिति पे पॉजिटिव। इसीलिए बाबा ने कहा हर परिस्थिति जो क्या समझो, भलाई समझो। सत्युग का पति तो दिल्ली में रहता था उस समय। तो सत्युग तो मैं राजधानी कहाँ थी?
दिल्ली। और संगमी का पति कहाँ रहता है? नेपाल में, वो भी कोलपुर में। दिल्ली वाला अच्छा है, कोलपुर वाला अच्छा है? क्योंकि कोलपुर वाले पति के कारण वो दिल्ली का भी मिला। 84 जन्म के पति प्रॉपर्टी इस पति के कारण। अगर ये आपको यहाँ आने नहीं देता, सहयोग नहीं देता, तो आप सतयुग में जाते। इसीलिए जब भी पति कोई गाली देता है कुछ, बाबा कहते थैंक यू, इतना ऐसा पति मुझे 5000 साल के बच्चा होते हैं। पॉजिटिव रहो। ये है ड्रामा। ड्रामा की बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। ड्रामा मतलब बिंदी लगाना, व्यर्थ ना सोचना, वो है ड्रामा। ड्रामा एक ढाल है। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के सास भले झगड़ा हुए कैसी है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो कंचन काया था, लेकिन क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा आता था? उस शरीर क्या काम का? जिसने ईश्वरी सेवा ना की हो, जिसने किसी को ज्ञान ना सुनाया हो, जिसने भगवान। इसलिए सतयुग संगमी का शरीर भले बुजुर्ग है, भले कैसा भी है, गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं, बाबा हो, ये है व्यर्थों से बचने का तरीका। इसलिए ड्रामा के गहराई में चलो। ये है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा का ज्ञान होने में कभी ये क्यों हुआ, फिर ऐसा कैसे हुआ, फिर परचिंतन सुनेंगे और परचिंतन करेंगे, ज्ञान को समझा ही नहीं। वो सुखी कैसे रहेगा, वो शुभकामना कैसे देगा, सहनशील कैसे बनेगा? इसलिए ड्रामा को समझो। कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारती है, बच्चा कहाँ जाता है? माँ मारेगा तो माँ के पास कैसे जाएगा? बाबा के पास जाता है, पिताजी के पास जाता है, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा की माँ थप्पड़ मारते हैं तो हम क्या करते? बाबा के पास आप क्या बोलते? बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या करते हैं? तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण तो थोड़ी मेरे बाबा की ड्रामा पत्नी। कई कई बच्चे बाबा को कहते हैं ना, बाबा अब दोपहर में क्यों नहीं आए? बाबा कहते हैं मुझे ड्रामा ने करा ही नहीं, मैं ड्रामा के वश में। देखो भगवान भी ड्रामा के वश में, ड्रामा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपना ड्रामा पसंद होना चाहिए। इसलिए ड्रामा को पसंद हो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या प्रॉब्लम ज्यादा है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद ज्यादा आएगा उतना पद भी ऊंचा है। समझे कोई माता है, उसको पति बहुत तंग करता है, परेशान करता है, बांधीली माता को याद करता है ना बाबा, बहुत तंग करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और बांधीली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? क्योंकि समस्या विघ्न ज्यादा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। कहते मेरा पति बड़ा अच्छा है, वो कभी तंग नहीं कर रहा। और जिसका योग पति से लगा है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए पति तंग करेगा तब तो बाबा बाबा याद आएगा। इसलिए हर परिस्थिति में कल्याण है। ये ड्रामा विघ्नों से खेलना सीखो, विघ्नों से हारो नहीं, विघ्नों से हारो नहीं, खेलना सीखो, पॉजिटिव बनो। इसलिए सकारात्मक सोच वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। यह है पहली बात। दूसरी बात है, मैं आपको 4 बातें और सुनाने वाला हूं शॉर्ट में। दूसरी बात है, अगर व्यर्थ संकल्प से बचना है, पॉजिटिव बनना है, खुश रहना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं, फिर सोचते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ,
ये ऐसे कैसे हुआ? संसार में जो कुछ होता है हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर मुझे पति तंग करता है इसका मतलब मैंने भी उसको कभी तंग किया था, मेरा हिसाब। जिस दिन पति ने तंग किया, योग में बैठ करके बाबा को कि बाबा थैंक यू, आपका बहुत मेरे हिसाब चुकते हो गया, कल भी उनको बोलना कि जरूर तंग करना। कोई संकल्प नहीं चलेगी। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, कर्म गति को समझो। समझो कोई व्यक्ति हाथ से मर्डर करता है, अगले जन्म में लूला बन जाता है। मुख से गाली देता है, अगले जन्म में अंधा बन जाता है। आंखों से बुरा देखता है, अंधा बन जाता है। कानों से बुरा सुनता है, बहरा बन जाता है। अपने सुंदरता को दिखा करके किसी व्यक्ति का जीवन भटकाया, बिगाड़ दिया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं, किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला लंगड़ा। ये कर्म वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। लेकिन हम कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने उसका कुछ किया नहीं, ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, ये क्यों क्यों क्यों। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है निगेटिव से। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे फिर गुस्सा करेंगे। इसलिए पॉजिटिव सकारात्मक बनो। और मैं जो काफी सारा 11-12 हजार स्कूलों में गया हूँ, जब मैं स्कूल में बच्चे सामने बैठते, बच्चों को पूछता हूँ बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर ये क्या है, सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज के स्कूलों में ये गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है, यही ज्ञान से लेने की जरूरत है। क्योंकि आज जो क्राइम हो रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, ये सारा गुस्से से प्रॉब्लम हो रहा है। और गुस्से पर कंट्रोल करने का ये पॉजिटिव। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में समझो किसी को गाली देने का पार्ट है, जब गाली देता है सामने वाला तो उसको धड़कने बढ़ जाती है, उसको पता है ये ड्रामा है, असली गाली नहीं है। इसी तरह पति ने झगड़ा किया तो क्या समझो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गई। क्योंकि हर एक का स्क्रिप्ट अलग है, पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है। कई कहता मेरा पति सुनता ही नहीं, अरे तुम्हारी सुनेगा, उसको जो डायलॉग मिला उसकी सुनेगा। वास्तव में हम किसी का पति, किसी के पत्नी, बच्चे है ही नहीं, ये तो हमारा खेल ड्रामा चल रहा है। समझो ड्रामा स्टेज का पूरा होने के बाद समझो कोई राम बनाए, कोई सीता बनाए, और ड्रामा पूरा होने के बाद जब घर जाएंगे वो कहेगा तुम, राम कहेगा तुम अपने घर में, बोले तुम कहा कि मेरा पति तो दूसरा है, राम तो दूसरा है, बोले। इसीलिए यहाँ कोई किसी का नहीं, ये तो खेल है। इसलिए आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम, कोई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहा है? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। अगर ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, और ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद कोई जन्म लेने वाले नहीं हम लोग। जो भी हमने 63 जन्मों से एक दूसरे का साथ किया है, सारे चुक्त करना पड़ेगा। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक है योग से चुक्त करो, वो भी नहीं करेंगे। दूसरा है सहन करके चुक्त करो, वो भी नहीं करेंगे। तीसरा है विनाश काल में चुक्त करो। जो योग लगा करके चुक्त करता है, सत्युग में आता है, स्वर्ग में जाएगा, उच्च पद प्राप्त करेगा। जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है, वो उसका जीवन मुक्ति में जाएगा, सत्युग त्रेता में पद कम हो जाएगा। और जो विनाश काल में हिसाब चुक्त करेगा,
वो मुक्ति में जाएगा, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना, कर्मों को समझना। जो कर्म गति को समझता है कभी भी उसके संकल्प नहीं चलेंगे, विकल्प। कोई कहते नहीं जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुना, मैं प्रश्न में पूछूंगा इसके बारे में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे। उसको तो भाई जब दुकान में बैठे बैठे उसको लगता है क्या करूं, मैंने आगरा देखा नहीं, तो मैं आगरा देख के आता हूँ। आगरा देख निकल गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी सब कहते हैं हमारे होटल बुक है, उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है, मेरी गरीब पति पत्नी, चल उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इस पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। रात में नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि ब्याग सिराने थे, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल कैसे जाऊं। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस मुर्दे को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, लेकिन जैसे घर में आए खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, थोड़ा सा दुकान, उसी पैसे से क्या किया, गहने बनाए। एक प्लॉट लिया, एक घर बनाया। उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी ली, एक दुकान भी चालू किया। उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े। बच्चा ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर की फी दी गहने बेच करके, तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, तो उसका टाइफाइड बढ़ता गया। उसके पीछे उन्होंने गाड़ी बेची, पैसा सारा बीमारी में लगा। फिर उसके बाद उन्होंने दुकान क्या खोला था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, आग में जलती है ना, पानी में डूबती है ना, सूरज करते, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आता। ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। ये है ऊपर वाले का डंडा। ये मैंने आपको क्यों सुनाया, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, नौकरी है, तो भी आज टेंशन है। क्यों, कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो ये कर्मों का ज्ञान कहाँ मिलता है, ये मूल्यों में। इसीलिए बाबा कहते बच्चे यहाँ आओ, ये बातें सुन करके पॉजिटिव रहो। सारे ज्ञान का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे गीता का सार, हे अर्जुन जो हुआ अच्छा हुआ। सारे मूल्यों का सार, सारे धर्मों का सार जो हुआ अच्छा हुआ। जो पॉजिटिव रखता है उसके पास सहन शक्ति आती है, और जो सहनशील है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी।
योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा, ना कर्म योग ना बैठ कर योग। इसलिए पहले व्यर्थों से मुक्त बनो। ये सारे ज्ञान का सारा व्यर्थों से मुक्त बनना पॉजिटिव, इसलिए कर्म गति को याद रखना। तीसरी बात है, अगर व्यर्थ संकल्प से बचना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। जो आज के वरदान में हर बात में भलाई है, हर पर। एक रामायण की घटना सुनाता और राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कई कई दो चार उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारे बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण, किसके कारण, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखे उसकी भावना अच्छी चली पूरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को उसको नहीं देखना, वो स्क्रीन में डंडा लेकर के स्क्रीन पर आती थी। मैं मंत्रा को पाठ मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन में जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, रावण को मारना था, किसके कारण, मंत्रा के कारण। राम की महिमा किसके कारण, तो राम मंत्रा को दुआ देगा, बदवाई देगा, दुआ ही देगा ना। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने तो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा जो टेंशन है निगेटिव, वो भी मंत्रा, वो देखते हैं हम क्या होता है, वो किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर सुना रहे, वो हंसता ही तो लगता है मेरे को देख करके जरूर हंस रहा है। और यही तनाव टेंशन का कारण है। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती। किसके कारण मिले, मंत्र के। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण, आज तक की मंत्रों के कारण। अगर पति तंग न करता, परेशान ना करता, आपको कोई बहनी बुलाती, पीड़ा नहीं होता तो ये कहां से मिलता। अगर बहनों को, बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारे, उस पति का धन्यवाद। अगर वो ना बोलता तो आप मंदिर में नहीं जाती, भक्ति ना करती, यहाँ ना आते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा सब। तो आज तक की घटनाओं में अच्छा हुआ, तो अभी भी जो होगा उससे भी। इसलिए मन को चुप रखो। अब जिसका मन चुप है वो अशरीरी है, वो विदेही है, वो निराकारी है, वो फरिश्ता है। हल्का बनो। फरिश्ता बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि मधुबन में रहो, कहीं भी रहो। जो आपको ड्यूटी मिले उसमें हल्का बनना, पॉजिटिव बनना। फरिश्ता मतलब कोई हमें पंख नहीं आने वाले। जो ड्यूटी मिले उसके अंदर खुशी से करना, दुआएं देके करना, पॉजिटिव करना, वो है फरिश्ता। खुश रहता है वो है फरिश्ता। क्योंकि देवी देवता भी क्या होते हैं, उनको भी ड्यूटी है, वो भी घर का काम करेंगे, खाना बनाएंगे, लेकिन खुश हो गए क्योंकि यहाँ के संस्कार लिखे गए। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, संकल्प कभी व्यर्थ नहीं चला। राम जब अगर राम के जीवन में मंत्रा ना थी, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, किसके कारण मिले, मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, किसके कारण, मंत्रा के कारण। राम जब वनवास से आता है तो सारे लोग स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कहीं की आई नहीं। तो सबको पूछा मंत्रा कहीं माँ कहाँ दिखाई नहीं पड़ी, कहा कि तो आई नहीं। तो राम ने सबको छोड़ा, उनके घर में गया, कहा कि आप माँ, आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए। कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया। ये नहीं कहा कि तुम तो बढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली, दो थप्पड़ नहीं लगाई तुमने मेरे। और आज हम क्या करते हैं, जिन्होंने मेरी चुगली लगाई, मेरे लिए बुरा किया, उसको देखते ही चेहरा ऐसा करके जाते हैं, ओम शांति भी नहीं करते। शुभकामना दिवस मनाते हैं नेपाल में। शुभकामना वही दे सकता है
कई कहती इसको दुआ मैं कभी नहीं दे सकती, उसने मेरे साथ क्या क्या किया। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी दिल में नेगेटिविटी है, बाबा दिल में नहीं बैठेगा, चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, हर बात में भलाई है, हर घटना के पीछे भलाई है, पर्दे के पीछे कल्याण था। इसीलिए आपको ये सब घटना हुई थी, और बाबा ने ड्रामा सबका इतना सुंदर बनाया, आसपास को वाले सब कल्याण करने वाले, मेरा अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होके जाना। ये है कितनी बातें हो गई? 3। पहली बात बताई ड्रामा, दूसरी कर्म गति, तीसरी जो हुआ। अच्छा, तीसरी बात, अगर आपको पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज की ईश्वर महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा, उसको सारा दिन कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेगी, उसका मन चुप रहेगा। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कहिए मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की जागृति कैसी होगी? इसलिए अमृत वेला क्या करो, अलर्ट होकर के बैठो। कोई समझो मेहमान आपके घर में बुलाते, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार इसलिए आया, आपने खुद बुलाया था। जब आया, आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको? अरे इन्होंने मुझे बुलाया, 10 काम छोड़ के आया, दरवाजा बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज जरूर आओ। फिर आधे रास्ते से वापिस आए, फिर कुंडी बंद कर, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, अब कभी नहीं आऊंगा, वैसे नहीं करेंगे बाबा से तो कहेगा कभी नहीं आएगा। करते हैं, बहुत सारे करते हैं। कैसे करते हैं? हम योग में बैठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठी बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करने। और मेहमान को तो बुलाया और बुला करके दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चले भगत, तुम संधि हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों किया? फिर घड़ी में देखेंगे, कहीं तो घड़ी में देखते हैं, कब तक देखना है? कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ, घड़ी की तरफ देखो तो उसको कैसा लगेगा? अरे इन्होंने मुझे घड़ी, इनको कहीं जाना होगा। इसलिए हम अमृत वेला करेंगे, मीठे बाबा प्यारे, वो फिर देखेंगे और कितना समय देखना है, कितना समय देखना है। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, अमृत वेला अच्छी तरह करो। उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटे का योग करो। क्लास कितना बजे होती है? 6 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन 6 बजे देखा तो सब लोग तो नहीं पहुंचे थे, धीरे धीरे एक पहुंचता है। क्लास के पहले जो योग नहीं करता, मुरली उसकी कोई काम की नहीं। अब खेती में धान लगाते हैं, चावल लगाते हैं, पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना। इसी तरह ज्ञान सुनने से पहले अच्छी तरह क्या करो? योग करो। योग करके मुरली सुनो। जो योग करके मुरली सुनता है, वो मुरली उसके धारणा में आती है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली शाम को पूछे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी, वरदान बता, बहुत अच्छा था, क्या था? अच्छा था, दिमाग से खिसक गया। अगर गर्म दिमाग के ऊपर, गर्म तवे पर पानी की छींटे डाल, उड़ जाते हैं। इसी तरह दुनिया की बातें, व्यवहार सब देखकर हमारा दिमाग गर्म होता है, और उसी गर्म दिमाग के ऊपर ज्ञान डालो, शाम तक उड़ जाएगा। इसीलिए क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो। एक 3 महीना तक आप रेस करो। अभी दिवाली हो गई, दिवाली से लेकर के कब तक? शिवरात्रि तक क्या करना? जो क्लास के पहले, क्लास में 6 बजे आता है, एक नीचे डायरी रखना। बहनें तो चली गई शायद, बहनें तो कोई बैठी नहीं, एक बहन जी बैठे हुए सेंटर की बहनें। हाँ, एक रेस लगाना। क्या लगाना? वो बहनों को बोलना, नीचे सुन भी रहे वो लोग, जो 6 बजे क्लास में पहले आएगा फर्स्ट नंबर में,
वो एक रजिस्टर रख करके घड़ी रखना, कितना बजे कौन आया अपने अपने नाम के सामने लिखना। और 6 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:15 तक से पहले आएगा सेकंड नंबर, 6:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर, मुरली सुनने से पहले तक। और उसके बाद कोई आता जाता उसका कोई नंबर नहीं। और ऐसी जो आत्माएं हैं जिन्होंने 6 बजे से पहले आकर के यूं किया, उन आत्माओं को शिवरात्रि में बड़े प्रोग्राम में सम्मानित करना है उनको और क्योंकि अभी ठंडी चालू होगी, ठंडी में क्या अच्छा लगता है, रजाई बड़ी प्यारी लगती है, छोड़ने का दिल भी नहीं करता। जो 4 बजे रजाई ओढ़ के सोएगा गदीले पर, उसको गदाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। अगर रजाई चाहिए तो ठंडियों में रजाई का त्याग करो, फेंक दो। और उसके बाद अच्छी तरह यहाँ मैं देखता हूँ, दिल्ली में कभी मैं रहता था तो दिल्ली में इतनी ठंडी रहती है, मुंह से भी धुआं निकलता है, नाक से भी धुआं निकलता है, तो भी मैं देखा छोटे छोटे बच्चे टुक 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 करके स्कूल में जा रहे हैं पीछे लगा कर, हमको ठंडी नहीं लग रही। और हम तो इतने बड़े हो गए तो भी कहते ठंडी है इसलिए थोड़ा देरी से आए। कमाई कितनी है, इसलिए हमें प्रबंध करना है ना, प्रबंध करना है। स्वेटर है, पापा ने सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें बिल्कुल क्लास के पहले आकर, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है, क्लास के पहले संगठन का योग। बाकी तो घरों में करते हैं, संगठन में योग करना सीखो, इससे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, सेंटर आप खींचेगा। जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल रहा है, सबका ध्यान दीपक के ऊपर जाएगा, तो इस अंधकार में यही दीपक जल रहा है, तो उस दीपक की लौ को तेज करने के लिए संगठन में योग जरूरी है। आजकल मैं देखता हूँ भाई बहने आते मुरली सुन के चले जाते, परिवर्तन कुछ नहीं होता है। जब घर में माताएं जाते हैं, माता घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई। क्यों मुसीबत समझते हैं, क्योंकि अभी तक उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, अभी भी गुस्सा करते हैं, पहले भी गुस्सा करते थे। क्यों, मुरली तो सुनते हैं, योग नहीं लगाते। इसलिए क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। और तीसरा, मुरली को रोज क्या करना है, ध्यान से सुनना है। कहाँ सुनना है, सेंटर पर आकर के सुनना है। आजकल कई तो ऑनलाइन में सुनते हैं, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ये 3 चीजों का पुरुषार्थ करो, वो शक्तिशाली बन सकता है। क्लास के पहले योग, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली यहाँ सुनना। ये 3 चीजें जो करता है उनकी अवस्था शक्ति, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। एक 2 महिला, ध्यान से सुनना, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बोला, कहते आज इसको कैसे अकल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कान साफ किए, शीशे साफ किए। ताली नहीं बजी, तो समझे ही नहीं, समझ में ना, उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए पड़ोसने वाले के कपड़े कैसे दिखते थे, गंदे। दोस्त क्या पड़ोसने वाला खुद का है, खुद का। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, हर ये व्यक्ति आपको गलत दिखाई पड़ेगा। और कहते इसको बदलना चाहिए, ऐसी है वो ऐसी नहीं, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, तुम अपनी खिड़कियों को साफ करो। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर दुनिया चश्मा हरा पहनेगे दुनिया भी हरी दिखाई पड़ेगी, चश्मा लाल पहनेगे दुनिया भी। इसलिए अपने चश्मे को पॉजिटिव बनाओ, खुद को पॉजिटिव बनाओ, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो, साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे करे, खिड़की मतलब घर की नहीं। मैं अभी वीरगंज भी गया था पिछले साल, 3 दिन की मेरी भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने वो खिड़की वाली बात बताई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि भैया ने कहा खिड़कियां साफ करो। तो कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी, एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से। तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता है,
निकाल करके ऊपर से, और मसाला ही खाता है। तो मैनेजर ने बोला, तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल कर अंदर का खाना। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का ना खाना। तो कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करो, ये 3 चीजें करो, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली। और लास्ट एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ कि 5 बातें बोला था आपको। पहली बात कौन सी सुनाई? पहली ड्रामा को पक्का करना, वाह ड्रामा वाह, किसी ने गाली दी तो भी वाह वाह। दूसरी बात बताई, कर्मों की हुई गति। तीसरी बात बताई, खिड़की को साफ करना, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। और हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, अगर एग्जाम्पल भी याद रखेंगे ये क्लास कभी नहीं भूलेगा। और चौथी बात कौन सी बताई? चौथी बात खिड़की को साफ करना। बेंजी सभी ने, कौन कौन आएंगे कल से 6 बजे? हाथ खड़ा करो पहले, 6 बजे से पहले कौन कौन आएंगे? हाथ खड़ा करो ऊंचे ऊंचे। 5:30 बजे चाहिए। 5:30 नहीं, इतना जल्दी भी नहीं, क्योंकि मैं तो अमृतवेला करेंगे नहीं, आप लोग बिना अमृतवेला करके आएंगे, घंटा हो जाएगा। सेंटर दूसरा है, उसमें सब जल्दी जल्दी खाता है, उसीलिए घर में काम होता है ना औरत लोग को, इसलिए बिल्कुल आधा घंटा सभी को आकर के शिवरात्रि, दिवाली से लेकर के शिवरात्रि तक ये पुरुषार्थ करो बस। क्योंकि क्लास के पहले जो योग करता है उसको मुरली सुनने में बड़ा आनंद आएगा, फिर बहुत आनंद आता है। क्योंकि जब एकाग्रता ही नहीं, इनकी रजिस्टर रखना है, कल से एक नीचे रजिस्टर रख करके वो अपने अपने नाम के सामने लिख के आएंगे, या कोई बैंक का ड्यूटी लगाने वहां बैठेगी, पहरा भी हो जाएगा सब, और आते ही उनका नाम लिखना है। हाँ? उसमें नहीं, वहां वही लिखना है, या एक आजकल वो आता है ना, अच्छा वही लगाए नीचे लगा करके। और जो 6 से पहले आएंगे वो फर्स्ट नंबर में, और 6:15 से आएंगे सेकंड नंबर है, और उसके बाद 6:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद कोई आया गया उसका कोई उसको नंबर नहीं, वो आया राम गया राम, तो इसलिए उसको नहीं, तो उन्हीं को सम्मानित करना 3 नंबर में, ठीक है? 15 मिनट नहीं, 15 मिनट तो फिर वो त्रेता वाला हो गया। एक जन्म कम, सत्युग में आना है तो 6:15 आधा घंटा पहले योग करना है, और उसके लिए प्रॉब्लम नहीं सुनाना है, हमारे अंदर से इच्छा चाहिए हमें संगठन में योग करना है। क्योंकि संगठन में योग करेंगे सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, पावरफुल बनेगा। लकड़ियां, एक गीली लकड़ी लकड़ियां डाली है, एक गीली लकड़ी है, उसको भी लकड़ी में डालो, वो भी जल जाएगी। संगठन में आने से अच्छा अवस्था बनती है, और केवल हमको क्लास के पहले योग संगठन में मिलता है, बाकी तो हम सेंटर पर मुरली घरों में सब कुछ करते हैं। और लास्ट की बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, निगेटिव को क्या बना दो। अब समझो यहाँ है, थोड़ा आज घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते घंटों बैठते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा करेंगे लोग, गुस्सा आएगा खुद को, लेकिन पॉजिटिव, आप मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख लेंगे, क्योंकि बाबा इनका कल्याण करना। आज आप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना दवाई खानी पड़ती है, टेबलेट लेनी पड़ती है, उनको भी अच्छा होता। पॉजिटिव लेना, कुछ भी बोलता है, अगर देवी को समझो कोई गाली देता है, चेहरा नीचे होता है, हाथ नीचे होता है, चेहरा पीछे करते हैं। आप खुद को अभी मूर्ति बनना है, मूर्ति आता पॉजिटिव रहना, शुभ भावना देना। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, वो बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहीं इनको गाली मत देना,
जब हमारी शादी हुई थी उस समय बाराती नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। और क्या इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया, जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता है, वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है। लेकिन कला और ये वर्तमान समय बहुत जरूरी है, इससे आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी।